चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने नई दिल्ली में अपने आवास पर स्कूली बच्चों संग मनाया रक्षाबंधन। बोले यह त्योहार हमारी संस्कृति का पवित्र प्रतिबिंब। पूरा लद्दाख जानता है चीन ने हड़पी हमारी जमीन। पीएम मोदी दे जवाब। चीन की ओर से नया नक्शा जारी करने के विवाद पर बोले राहुल गांधी। अरविंद केजरीवाल बने इंडिया गठबंधन के पीएम उम्मीदवार। मुंबई बैठक से पहले आम आदमी पार्टी ने विपक्षी दलों से की मांग। कांग्रेस ने एलपीजी सिलेंडर के दाम को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा 200 रुपए की मामूली कटौती मात्र चुनावी स्टंट, लेकिन अब भारत की जनता मोदी के जाल में नहीं फंसेगी। चंद्रयान 3 के रोवर ने लैंडर की पहली फोटो भेजी। प्रज्ञान के नेविगेशन कैमरों ने ली तस्वीर। चंद्रमा की सतह पर ड्रिलिंग करता दिखा लैंडर। जवान के ट्रेलर लॉन्च होने से पहले मां वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचे बॉलीवुड किंग शाहरुख खान। फिल्म की सक्सेस के लिए मांगी दुआ। 1 सितंबर से पेट्रोल डीजल समेत 2000 रुपए के नोट से लेकर कई वित्तीय नियमों में होगा बदलाव। आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। न इंडिया और न एनडीए। मायावती का बड़ा ऐलान। लोकसभा और विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी बसपा, किसी से नहीं होगा गठबंधन। वक्फ बोर्ड से वापस ली जाएगी 123 संपत्तियां। केंद्र सरकार ने दिया नोटिस। लिस्ट में दिल्ली की जामा मस्जिद भी शामिल। रक्षाबंधन पर कर्नाटक की सिद्धार्थ में सरकार का बड़ा तोहफा। गृह लक्ष्मी योजना के तहत 1.1 करोड़ महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2000 रुपए। केवल G20 नहीं, हमेशा दिल्ली को रखे साफ। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों से की अपील। चंद्रयान से प्रचार भी कम पड़ेगा। उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर साधा निशाना। कहा हेलीकॉप्टर और ईवीएम बुक कर चुकी बीजेपी। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा पर मानचित्र विवाद का साया। भारत ने ड्रैगन को लताड़ा। मोदी की फोटो पर लिखा 2024 में वापस आऊंगा। भाजपा बोली विपक्ष सोचता है पीएम मोदी को हराया जा सकता है, लेकिन टर्मिनेटर हमेशा जीतता है। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा चीन। अक्साई चीन में बना रहा सुरंगें। सैटेलाइट इमेज में दिखे 11 स्ट्रक्चर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की अर्जी पर 10 दिन में फैसला करे सत्र अदालत। गुजरात हाईकोर्ट ने दिया निर्देश। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की जीप काटकर लाने वाले को मिलेगा 10 लाख का इनाम। कांग्रेस नेता गंगा राम शर्मा ने किया ऐलान। यूपी में दीपावली से पहले बढ़ सकते हैं बिजली के दाम। 28 पैसे से 1 रुपए प्रति यूनिट महंगी होगी बिजली। निरस्त होगा कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का निलंबन। संसद की विशेषाधिकार समिति ने दी मंजूरी। फिर बजा डंका। 79% भारतीयों को अब भी पीएम मोदी पर भरोसा। दुनिया में भी बढ़ा भारत का कद। सर्वे। चांद पर विक्रम और प्रज्ञान की दोस्ती बेमिसाल। रोवर ने किया क्लिक और बोला स्माइल प्लीज। इसरो ने दिखाया सुबह का नजारा। अखिलेश यादव वो पीएम मोदी पद के उम्मीदवार। इंडिया गठबंधन की बैठक के बीच समाजवादी पार्टी की मांग। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान पंडाल में दिखेगी राम मंदिर की झलक। उद्घाटन में पहुंच सकते हैं अमित शाह समेत बीजेपी के कई बड़े दिग्गज। मनीष सिसोदिया कट्टर बेईमान। आम आदमी पार्टी के पास घोटालों का नहीं जवाब। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर बोला हमला। पीएम मोदी ने कहा देश के लिए जो जरूरी वो करो। रूस से तेल खरीदने पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। कर्नाटक सरकार ने लॉन्च की गृह लक्ष्मी योजना। राहुल गांधी बोले हमने 5 चुनावी वादों में से 4 को पूरा किया। महिलाओं व युवाओं पर फोकस। ममता बनर्जी ने कहा महाभारत को काजी नजरुल इस्लाम ने लिखा था। वायरल हुआ वीडियो। यूपी पुलिस अब और भी होगी स्मार्ट। वाराणसी में शुरू हुआ पुश टू टॉक ऑन सेल्यूलर का ट्रायल। 2 अक्टूबर को पार्टी लॉन्च कर सकते हैं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर। बिहार में 20 लोकसभा सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। रूस का यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला। 4 मिलिट्री विमान किए नष्ट। पेस्कोव एयरपोर्ट हुआ बंद। यूपी में अगले साल से कन्या सुमंगला के लाभार्थियों को 25,000 रुपए देगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की घोषणा। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने खेलों के लिए जारी किए 5.94 करोड़ रुपए। कहा खजाना खाली नहीं, खिलाड़ियों को नौकरियां भी दी जाएगी। यूपी की घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में एनडीए बनाम इंडिया की पहली परीक्षा। बसपा चुनाव से बाहर, लेकिन उसके वोट बनेंगे निर्णायक। वह हम सभी बहनों की रक्षा करे। गुजरात में रक्षाबंधन के अवसर पर मुस्लिम महिलाओं ने पीएम मोदी की प्रतिमा पर बांधी राखी। संशोधित मतदाता सूची पर नजर रखे पार्टी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिया बंगाल भाजपा इकाई को निर्देश।
एलपीजी सब्सिडी, प्याज टमाटर की कीमतों पर कंट्रोल, चावल के निर्यात में कटौती, देश भर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ मोदी सरकार ने छेड़ा युद्ध। 28 दल होंगे मीटिंग में शामिल, जैसे इंडिया बढ़ेगा चीन पीछे हटेगा। बैठक से पहले एमवी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में हमसे कम रेट में गैस मिल रहा है, एलपीजी सिलेंडर की घटी कीमतों पर बोले शिवसेना नेता संजय रावत। गुजरात में भाजपा सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले चला आरक्षण दाव, स्थानीय चुनाव के ओबीसी कोटा में हुई 17% की बढ़ोतरी। कुछ लोग किसी के निजी जीवन का तमाशा बनाने में मजा लेते हैं, घर के नीलामी नोटिस पर छलका बीजेपी सांसद और अभिनेता सनी देओल का दर्द। उत्तराखंड में दरकते पहाड़ों का होगा उपचार, केंद्र सरकार ने दी बड़ी सौगात, 971 करोड़ रुपए किए जाएंगे जारी, मानसून के बाद शुरू होगा काम। कोटा में छात्रों की आत्महत्या से परेशान हुए पेरेंट्स, छुट्टियां लेकर अपने बच्चों के पास रहने को मजबूर माँ बाप। विश्व कप के टिकटों को लेकर आ रही परेशानी लगातार क्रेज हो रही, आधिकारिक वेबसाइट आईसीसी पर भड़के फैंस। उद्धव बोले गैस सिलेंडर सस्ता होने की वजह से इंडिया अलायंस दावा, सरकार आगे चलकर फ्री सिलेंडर भी देगी। पवार ने कहा हम बदलाव के लिए साथ। मेरी हर बहन खुश रहे, रक्षाबंधन पर सिलेंडर के दाम कम होने के बाद बोले पीएम मोदी। स्माइल प्लीज, जब चांद पर प्रज्ञान ने खींची विक्रम लैंडर की पहली तस्वीर, इसरो ने दिखाया सुबह का नजारा। सीमा विवाद पर राहुल गांधी को शशि थरूर का झटका, बोले दूसरे की सीमा को अपना बताना चीन की पुरानी आदत। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को दी बड़ी सौगात, उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में 2 दिनों तक कर सकेंगे फ्री सफर। कोरोना ने फिर बढ़ाई टेंशन, सर्दियों में महामारी फैलने की चेतावनी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा बनाओ नई वैक्सीन। हिमाचल प्रदेश में महंगाई को लेकर सुक्खू सरकार पर हमलेवार हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, कहा डीजल व दालों के दामों को कम करे सीएम। बिहार में स्कूलों की छुट्टियों पर मचा घमासान, नीतीश सरकार का आदेश, रक्षाबंधन और छठ पर भी नहीं रहेगा विद्यालयों का अवकाश। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 1 सितंबर से पेट्रोल डीजल समेत 2000 रुपए के नोट से लेकर कई वित्तीय नियमों में होगा बदलाव, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। जी हां, अगस्त 2023 का महीना समाप्त होने वाला है और सितंबर मंथ शुरू होने वाला है। ऐसे में हर महीने की तरह इस महीने में भी कई नियमों में बदलाव होने वाले हैं। इन नियमों के बदलने से आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा। इस महीने पेट्रोल डीजल आधार कार्ड के फी अपडेट से लेकर 2000 रुपए के नोट एक्सचेंज जैसे कई वित्तीय नियमों में बदलाव होगा। आइए जानते हैं कि आने वाले महीने में कौन से वित्तीय नियम बदल जाएंगे। 2000 रुपए के नोट एक्सचेंज, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोटों को एक्सचेंज और जमा करने के लिए 4 महीने का समय दिया था। केंद्रीय बैंक ने मई महीने में घोषणा की थी कि 2000 रुपए के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा। इसके लिए बैंक ने 30 सितंबर 2023 तक की समय सीमा दी। अगर आपने अभी तक 2000 रुपए के नोट को एक्सचेंज नहीं करवाया है तो आपको सितंबर के महीने में यह काम करवा लेना चाहिए। आधार कार्ड अपडेट, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार कार्ड यूजर्स को फ्री में आधार अपडेट करने की सुविधा दी है। इसमें कोई भी आधार यूजर्स फ्री में अपने दस्तावेजों को अपडेट करा सकता है। यह सुविधा केवल 14 सितंबर 2023 तक ही उपलब्ध होगी। यूआईडीआई ने आधार यूजर से आग्रह किया कि अगर उन्होंने 10 साल से आधार कार्ड को अपडेट नहीं किया तो उनको जल्द से जल्द आधार को अपडेट करवा लेना चाहिए। पेन आधार लिंक, अगर कोई नागरिक अपने पेन आधार को लिंक नहीं करता है तो 1 अक्टूबर 2023 को उसका पेन कार्ड निलंबित हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका पेन आधार से लिंक नहीं है तो आपको डीमेट अकाउंट पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव, हर महीने की आखिरी तारीख को पेट्रोलियम कंपनियां पेट्रोल डीजल की कीमतों में समीक्षा करती है। इसे में अगस्त महीने की आखिरी में आने वाले त्योहारी मौसम को देखते हुए इसमें राहत देने की घोषणा की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो लंबे समय बाद सितंबर महीने से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव दिख सकता है। इसके अलावा सीएनजी और पीएनजी उपभोक्ताओं को भी उम्मीद है कि सरकार इनकी कीमतों में भी नरमी का ऐलान कर सकती है। पूरा लद्दाख जानता है चीन ने हड़पी हमारी जमीन, पीएम मोदी दे जवाब, ड्रैगन की ओर से नया नक्शा जारी करने के विवाद पर बोले राहुल गांधी। यहाँ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने चीन के मसले पर फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए चीन के द्वारा ताजा नक्शा जारी करने के सवाल पर कहा कि मैं अभी लद्दाख से आया हूँ। मैं सालों से कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने जो कहा कि लद्दाख में 1 इंच जमीन नहीं गई, यह पूरी तरह से झूठ है। पूरा लद्दाख जानता है कि चीन
चीन ने हमारी जमीन हड़प ली है। कांग्रेस सांसद ने दावा किया कि स्थानीय लोगों का भी तर्क है कि भारतीय क्षेत्र में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की और कब्जा कर लिया। यह चिंता का विषय है। यहाँ के स्थानीय लोग चिंतित है कि चीन हमारी जमीन ले रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बारे में कुछ कहना चाहिए। वहीं भारतीय क्षेत्रों पर चीन के दावों का भारत ने कड़ा विरोध जताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हमने चीन के तथाकथित स्टैंडर्ड मैप पर डिप्लोमेटिक चैनल के माध्यम से विरोध दर्ज कराया है, जो भारत के क्षेत्र पर दावा करता है। हम इन दावों को खारिज करते हैं क्योंकि इनका कोई आधार नहीं है। इससे कदम केवल चीनी पक्ष के सीमा प्रश्न के समाधान को जटिल बनाएंगे। मामले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि जो क्षेत्र उसके नहीं है उसे भी अपना बताने की चीन की पुरानी आदत है। भारत के कुछ हिस्सों के साथ नक्शा जारी करने से कुछ भी नहीं बदलेगा। हमारी सरकार इस बारे में स्पष्ट है कि बेतुके दावे करने से दूसरे का क्षेत्र आपका नहीं हो जाता।